प्रधानाचार्य जी, हमारे आचार्य बंधु भगिनी एवं मेरे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ जमा हुए हैं और उनके जीवन दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी के बारे में अभी पूर्व के वक्ताओं ने ढेर सारी बातें रखी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन तुलसीदास जी ऐसे महान कवि हुए जिनके बारे में कहा गया सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सव जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कह रहा था कि सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सव जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इसका अर्थ हुआ कि साहित्य जगत में सूरदास जी का स्थान सूर्य के समान है और तुलसीदास जी का स्थान शशि यानी चंद्रमा के समान, जिसमें कि प्रकाश भी है और क्या है, शीतलता भी है। और तुलसीदास जी ने आपने जैसा कि सुना कई ढेर सारे काव्य ग्रंथों की रचना की और उसमें बड़े से बड़े काव्य ग्रंथ हैं और छोटे से छोटे काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे छोटा हनुमान चालीसा, लेकिन वह भी इतने आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावी हैं कि आज अगर हम प्रतिदिन उनका पाठ करें तो शायद सारे समस्या का हल वहाँ है। वैसे तो काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस एक खंड काव्य है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो वो एक चरित्र काव्य है। चरित्र काव्य का मतलब एक राजा को प्रजा के साथ कैसी समानताएं दिखाना चाहिए, एक अभिभावक को अपने परिवार के सदस्य के साथ, एक बड़े भाई को छोटे भाई के साथ, छोटे भाई को बड़े भाई के साथ, माता को पिता के साथ, पति को पत्नी के साथ, और अगर हम उसके एक आदर्श को भी हम मान लें तो आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज के संदर्भ में हमें इतना ही कहना है कि अगर हम उन आदर्शों को थोड़ा भी अपना सकें तो ये हमारे लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए बहुत हम प्रभावी कार्य कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।